अॼु असां स्टार्ट कंदासीं प्रोटीन। एक्चुअली प्रोटीन जेके आहिनि सो अमाइनो एसिड जा ठहियल आहिनि, तंहिं करे असां पहिरियों कंप्लीट कंदासीं त अमाइनो एसिड्स छा आहिनि। सो व्हाट आर द अमाइनो एसिड्स? अमाइनो acids are organic compounds containing two functional group, an amino group and a carboxyl group. अमाइनो एसिड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोऑक्साइल और अमाइनो ग्रुप। जैसे ये इस जनरल फार्मूला में दिखाए गए हैं, ये कार्बोऑक्साइल ग्रुप है COOH, और ये अमाइनो ग्रुप NH2 जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच्ड है। अब ये अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप अगर ये अल्फा कार्बन पर अटैच होगा तो हम उनको कहेंगे अल्फा अमाइनो एसिड्स कहेंगे। ये जो मैंने डिफरेंट फार्मूला लिखी हैं इनको हर फार्म में हम लिख सकते हैं। जैसे ये COH को मिलाकर लिखा गया है, ये NH2 ऊपर है, और ये जो R ये अल्काइल ग्रुप है, तो ये H हो सकता है या कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये साइड चेन कहलाती है, ये तो हमेशा मौजूद होगा, यानी कि NH2 कार्बन पर और COH, बाकी ये कहलाती है साइड चेन। इस साइड चेन को इधर R लिख लिया है, और ये आयोनिक फॉर्म में भी रहता है कि H चली जाए इस तरफ तो ये NH3 और ये O हो जाता है, और ये NH3 राइट तरफ भी लिख सकते हैं, L तरफ भी लिख सकते हैं। राइट तरफ लिखेंगे तो ये डी अमाइनो एसिड्स कहलाएंगे, और अगर लेफ्ट में लिखेंगे तो ये एल अमाइनो एसिड कहलाते हैं। ये जो हमने दो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। बहरहाल अमाइनो एसिड्स जो हम कह रहे हैं, ये अगर केमिकली बात करें कि इन अमाइनो एसिड इज अ कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड है which is an amino group attached to it। तो कार्बोऑक्साइल ग्रुप में ये अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, तो हम इनको अमाइनो एसिड ही कहते हैं। इनकी जो लीनियर स्ट्रक्चर अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, RCHNH2COH। अब ये R कौन हो सकता है, यही हम अब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता रहा था कि अगर ये अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन पर है तो हम इसको कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स। अगर ये बीटा कार्बन पर अटैच हो तो हम उनको कहते हैं बीटा अमाइनो एसिड। तो अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप के बाद जो फर्स्ट कार्बन आती है उसको हम कहते हैं अल्फा, और अल्फा कार्बन पर जो अटैच कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं, बीटा। बीटा के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको कहते हैं गामा। तो इसी तरीके से अल्फा बीटा गामा ये कहा जाता है। तो ये अल्फा अमाइनो एसिड है व्हेन द अमाइनो ग्रुप इज लिंक्ड विद अल्फा कार्बन, एंड बीटा व्हेन द अमाइनो ग्रुप इज लिंक्ड विद बीटा कार्बन। और इसी तरीके से गामा होंगे जो अमाइनो ग्रुप गामा, ये अल्फा बीटा और ये गामा कार्बन के साथ ये NH2 अगर अटैच है तो इसी तरीके से ये अल्फ़ा बीटा अमाइनो एसिड कहलाते हैं। और इनमें जो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन में पाए जाते हैं, जो ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं, वो अल्फ़ा अमाइनो एसिड ही होते हैं। अब मैंने बताया कि अल्फ़ा अमाइनो एसिड में ये जो R है अल्काइल ग्रुप है, ये R अल्काइल ग्रुप ये पोलर होगा और नॉन पोलर भी होते हैं। तो इसी हवाले से हम इनको पोलर और नॉन पोलर अमाइनो एसिड में तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे। और इसके अलावा ये अमाइनो एसिड न्यूट्रल होंगे, एसिडिक होंगे और बेसिक होंगे। और नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स में ये जो अमाइनो ग्रुप है, अगर हम ये फॉर्म इस तरीके से स्ट्रक्चर लिखें तो ये लेफ्ट साइड में मोस्टली आते हैं, तो ये मोस्टली एल स्टीरियो आइसोमर्स बनाते हैं। एल से मतलब होता है लेफ्ट हैंडेड आइसोमर्स, जो हम लिखते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन वाले लिखते हैं। डी वाले भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो एल वाले होते हैं। अगर MCQ आ जाए कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं वो डी कॉन्फ़िगरेशन के मिलते हैं नेचुरली या एल, तो हम एल ही जवाब देंगे। तो
अब हम इस आर के बेसिस पर बात करेंगे कि इनको हम कितने क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, कितने ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन। दीज आर ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर साइड चेन। साइड चेन क्या थी, जिसे मैंने आर से दिखाया था, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। ये तो सिंपल पॉइंट है कि न्यूट्रल वो होंगे जिनमें एक कार्बोऑक्साइल ग्रुप होगा, एक अमाइनो ग्रुप होगा। एसिडिक वो होंगे जिनमें कार्बोऑक्साइल ग्रुप का तादाद अमाइनो से ज़्यादा होगा, और बेसिक में अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होगा और कार्बोऑक्साइल ग्रुप कम होते हैं। तो अमाइनो एसिड में आप देख रहे हैं कि दो ग्रुप से, एक कार्बोऑक्साइल जो एसिडिक है और अमाइनो ग्रुप जो बेसिक है। तो एक ही कंपाउंड में एसिडिक हो, बेसिक हो, तो अगर दोनों का तादाद बराबर हो तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, न्यूट्रली कर लेंगे। तो इस हवाले से हम उनको कहेंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। और अगर जो दो ग्रुप होंगे तो उनको हम, अगर कार्बोऑक्साइल अमाइनो ग्रुप से ज़्यादा है तो यकीनन उसके कैरेक्टर एसिडिक ही होंगे, और जो अगर किसी अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप जो बेसिक है, कार्बोऑक्साइल जो एसिडिक उससे ज़्यादा होंगे तो वो बेसिक ही होंगे। फिर ये जो न्यूट्रल हो, एसिडिक हो, बेसिक हो, ये जो आर जो साइड चेन है, इनमें पोलर, अगर एक ही जैसे एटम है सारे तो वो नॉन पोलर होंगे, अगर डिफरेंट होंगे तो नॉन पोलर होंगे। मिसाल के तौर पर ये जो बेसिक ग्रुप एंड वन, ये तो पहली पॉइंट है जो मैंने आपको बता दी कि अमाइनो एसिड विथ अनचार्ज साइड चेन्स या न्यूट्रल अमाइनो एसिड हम इनको बोलते हैं। अनचार्ज बना कोई चार्ज ज़्यादा नहीं है, एक प्लस एक माइनस ख़त्म हो गया, तो ये अनचार्ज न्यूट्रल अमाइनो एसिड कहलाते हैं। दीज कंटेन वन बेसिक अमाइनो ग्रुप एंड वन एसिडिक ग्रुप। दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक हम इनको कहते हैं, ना एसिडिक ना बेसिक, तो हम इनको एम्फोटेरिक कहते हैं। और इनकी जो चेन होगी ये नॉन पोलर होगी और पोलर होगी। तो 20 अमाइनो एसिड्स हैं। इन 20 अमाइनो एसिड्स के हमें नाम भी याद करने हैं सबके। तो स्टेप बाय स्टेप हम इनको नाम याद करेंगे, वैसे इधर लिखे हुए हैं। ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, प्रोलीन, सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन। ये इसी तरीके से अब ये लिस्ट बनाई गई है, आप यहाँ से याद करें इनको। जो आर मैंने बताई जनरल फार्मूला में, ये नॉन पोलर साइड चेन वाले होते हैं, और कार्बोऑक्साइल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH वो तो हर किसी में होगा, और अमाइन ग्रुप भी सब में होगा। ये आयनिक फॉर्म में लिखी हुई है फार्मूलाज के इधर कार्बोऑक्साइल से H जो है वो एसिड वो होता है जो H आयन लिबरेट करता है, तो उसने H आयन दी अमाइन ग्रुप में। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसने H आयन को कबूल कर दिया, और ये NH3 ज़ाहिर है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इधर 4 बॉन्ड बने तो उन पर क्या चार्ज आ जाती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो ये उसका आयोनिक फॉर्म है। और ये जो अल्फ़ा कार्बन है ये सारे अल्फ़ा अमाइनो एसिड हैं। हम अल्फ़ा अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं क्योंकि नेचुरली अकरिंग जो हमें अल्फ़ा अमाइनो एसिड ही ह्यूमन बॉडी में मिलेंगे। तो इस कार्बन पर ये H तो होगी, बाकी ये R में ये H है, तो इस फर्स्ट मेंबर का नाम है ग्लाइसिन। फिर ये CH3 आ गया, ये तो बिल्कुल आप देखेंगे ये सब में मौजूद होगा। ये एलेनिन है, इनका ये फुल नाम, और ये इनका ये शॉर्ट नेम होता है, ये सिंबल ही कहलाएगी जस्ट लाइक GLY, ये भी याद करनी पड़ती है। और ये पहला लेटर क्या है G, ज़्यादातर पहला लेटर कम चलेगा। ये जो ये शॉर्ट नेम है जो 3 लेटर से बनाया जाएगा। तो ये ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन सिंबल आप देखें, और मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन, प्रोलीन।